चाहे लोग आप पर जो आशीष है उससे बेकार करने की कोशिश करें, वो उसे बेकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने इसे किया और प्रभु की आशीष को बेकार नहीं कर सकते हैं। Carried on your wings, love you so much, Jesus, love you so much. How my soul longs for you, how my soul longs for you, longs to worship you forever. From a grateful heart, each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus, love you so much. How my soul longs for you, how my soul longs for you, longs to worship you. हम ये पॉइंट को साबित कर रहे थे कि श्राप असली हैं और आशीष भी असली हैं। इस्राएल के लोग जंगल से जा रहे थे और उनकी यात्रा में उन्हें बहुत सी विजय पानी थी और रुकावटों पर जय पाना था कि वो प्रतिज्ञा के देश में जा सके। अब एक जगह पर वो किसी खास रुकावट के पास आए। बालाक नाम का एक राजा था और वो बाहर आकर परमेश्वर के लोगों को देखता है और बड़ी भीड़ को देखता है कि वो बड़ी भीड़ में आते हैं। उसने कहा कि ये भूमि के धूल के जैसे हैं, वो यहां आ रहे हैं कि हमारी सारी आशीष को चट कर जाएं। सच में उसने कहा जैसे बैल खेत की घास चट कर जाता है, वो हमारी सारी चीजों को चट करने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास जो भी है उसे लेने के लिए आ रहे हैं। उसने सही कहा। प्रभु ने उन्हें वो देश दिया था, वो आ रहे थे कि देश ले ले, और प्रभु के लोग बढ़ रहे थे। यानी उसने अंतरराष्ट्रीय श्राप में विख्यात व्यक्ति को बुलावा भेजा कि वो आकर इन्हें श्राप दे, क्योंकि इन लोगों के बारे में एक बात समझ गया था। उसने इन लोगों के इतिहास के बारे में जाना कि ये एक मनुष्य अब्राहम से शुरू हुए और अब बढ़कर इतने लोग हो गए।
वो मिस्र नाम के सुपर पावर देश से बाहर निकलकर आए थे। महान चिन्ह और चमत्कार के द्वारा वे छुटकारा पाए थे। इनकी खबर पूरी संसार में फैल गई। कुछ हुआ था, लोगों का ऐसा समूह था जिन पर प्रभु का अनुग्रह वहां पर था, प्रभु की सामर्थ वहां थी। वो अपनी विजय के लिए जाने जाते थे, वो अपने महान बल के लिए जाने जाते। यानी वो इसके बारे में सुनता है और कहता है कि वो ये लोग आ रहे हैं, ये गिनती में बहुत हैं, वो महान हैं। इन लोगों को मिस्र से निकाला गया, वो गुलाम थे, लेकिन इन्हें कोई नहीं रोक सका। ये बाहर आए और हर जगह ये विजय पा रहे हैं। वो हमारे विरुद्ध में आ रहे हैं, वो हमारा देश और सब कुछ ले लेंगे। तो वो श्राप के एक्सपर्ट को बुलाता है। वो जाकर बिलाम को बुलाता, उसका नाम था बिलाम। और बिलाम आता है, श्राप देने के लिए तैयार था, क्योंकि वो दाम मिलने पर आता है। हाँ, वो श्राप देने में एक्सपर्ट था, लेकिन चार्ज ज्यादा थे। राजा उसके क्लाइंट्स थे। वो कहता है ठीक है, मैं आकर इसे करूंगा। और वो आता है और प्रभु से मिलता और कहता है देखो, मैंने उन्हें आशीष दी है, तो उन्हें श्राप नहीं देना। जिन्हें मैंने आशीष दी उन्हें श्राप नहीं दे सकता। प्रभु हस्तक्षेप करता है कि मैंने आशीष दी तो श्राप नहीं दे सकता। वो कहता है ओहो। वो राजा से कहता है बुरी खबर है, मैं श्राप देने के लिए आया था, मेरी फीस लेने के लिए मुझे खुशी है, माफ करना, प्रभु ने आशीष दी, मैं श्राप नहीं दे सकता, प्रभु के विरुद्ध में खड़ा नहीं रह सकता हूं। तो राजा फिर से लोगों को भेजता है, ज्यादा लोग और सामर्थी लोगों को फिर से भेजता है और कहता है ठीक है, ज्यादा कोशिश करना, हम तुझे ज्यादा देंगे, तुझे जो चाहिए वो देंगे, फीस बढ़ाएंगे, दुगना, 3 गुना, 4 गुना, जो भी चाहिए, कोई बात नहीं। वो राजा था, बहुत कुछ था उसके पास। वो कहता है हम तुझे ज्यादा देंगे। यहीं पर जवाब था, वचन 18, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। उसने कहा यदि राजा घर भर के सोना और चांदी भी दे तो मैं ये नहीं कर सकता। अब हम 120 स्क्वायर फीट के घर के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम हजारों स्क्वायर फीट के महल के बारे में कह रहे हैं। और वो कहता है कि यदि तू अपना महल भरकर भी मुझे सोना और चांदी दे तो भी मैं नहीं कर सकता, जो भी फीस हो नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं कर सकता। वो कहता है मैं चाहता हूं कि आप देखें कि यह कितना मुश्किल है कि प्रभु ने अपने लोगों पर जो आशीष रखी है उसे बेकार कर दे। हम यही देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि इस्राएली लोग, प्रभु के लोग आशीषित हैं और श्राप देना मुश्किल था। देखिए, ये बालाक समझता था कि ये कैसे काम करता है। वो समझता था कि उन पर आशीष है इसलिए वो विजयी हैं, उन पर आशीष है इसलिए वो बलवान हैं, उन पर आशीष है इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। वो कहता है कि यदि मैं उन्हें श्राप दूं तो उन पर जय पाऊंगा। यदि मैं श्राप देने वाले को बुलाऊं जो श्राप देगा, तब मैं उन पर जय पाऊंगा। उन्हें श्राप दिए बिना उन पर जय नहीं पा सकता। उनकी आशीष दूर किए बिना, आशीष बेकार का श्राप दिए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वो इतना जानता था। आज बहुत से लोग यही नहीं जानते हैं। बहुत से विश्वासी लोग ये नहीं जानते कि वो कितने आशीषित हैं, किस तरह से वो आशीषित हैं। शैतान को आपकी आशीष बेकार करनी होगी और बहुत कुछ बेकार करना होगा। मेरे दोस्तों, आशीष कैसे पूरी हो गई? यीशु मनुष्य के रूप में आया, क्रूस पर मरा, अपना लहू बहाया, मनुष्य जाति का श्राप खुद पर लिया, ये सब कुछ हो गया। अब ये कैसे बेकार करेगा? और परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया कि अब्राहम की आशीष हम तक आ सके, कि श्राप चले जाए। तो अब वो उसे कैसे बेकार करेगा? वो बहुत अद्भुत तरीके से जो हुआ है कि आशीष को बेकार करना इतना आसान नहीं है। प्रभु ने अपने लोगों पर आशीष कही थी। वो कहता है इसे बेकार करना इतना मुश्किल है। मुझे घर भर के सोना और चांदी दे तो भी नहीं कर सकता, चाहे जो भी फीस दे नहीं कर सकता। आज मैं आपको शाश्वती देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, यदि आपने यीशु पर विश्वास किया, यदि उद्धार पाया, तो आप आशीषित व्यक्ति हैं। देखिए, मैं बहुत गड़बड़ी दूर करना चाहता हूं कि दोनों होंगे, यानी आप आशीषित हैं लेकिन शायद श्राप होंगे। देखिए, इन्हीं के बारे में बता रहा हूं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि गलातियों 3:13 पर मैं विश्वास करता हूं, लेकिन जानते, एक भाई मेरे घर में आए थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की और उन्होंने देखा कि 2 श्राप हैं। मैं अभी इसी के बारे में कह रहा हूं। क्या आप उस भाई पर विश्वास करेंगे और जो प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा उस पर, या गलातियों 3:13 पर विश्वास करेंगे? गलातियों 3:13 कहता है कि श्राप यीशु पर आया, आशीष आप पर आई है। ये लेन देन हो गई है। आपके लिए कोई श्राप नहीं, आप आशीषित हैं, आशीषित व्यक्ति हैं। मैं बिलाम और बालाक की कहानी के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा कि चाहे लोग आप पर
जो आशीष है उससे बेकार करने की कोशिश करे, वो उसे बेकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने इसे किया। और प्रभु की आशीष को बेकार नहीं कर सकते हैं। प्रभु की आशीष इसलिए नहीं कि कोई उसके साथ में खिलवाड़ कर सके। कोई जादूगर, कोई भी बस आपके जीवन में आकर आपके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता कि जो चाहे वो कर सके। इसे आप अपने मसीह मन से निकाल दें। असंभव है, यह असंभव है। देखिए, यह इसलिए कि हम विश्वास करते हैं, यह इसलिए कि हम विश्वास करते कि हो सकता है हम शैतान के लिए द्वार खोलते। शैतान और उसकी आत्माएं आपके जीवन में ऐसे नहीं आ सकती है कि जो चाहे वो आकर कर लें, और यह वचन यही साबित करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब वो कहता है, ये कहने के बाद, कि चाहे जितना भी दे मैं नहीं कर सकता। वचन 19, इसलिए अब तुम लोग रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसी के अनुसार करना। वो अभी भी उसे सहमत करना चाहते थे, तो प्रभु कहता है, ठीक है, यदि वो तेरे पास आए तो उनके साथ जाना। ठीक है। अब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चला, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा। अब रुकिए एक मिनट। लोग कहते, देखिए भाई, प्रभु ने जाने के लिए कहा, अब क्यों गुस्सा है? देखिए, इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने कहा यदि वो तुझे लेने के लिए आए तो जाना। लेकिन ये तो पहले तैयार हो गया, जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके मन में सोना चांदी था। वो सोना और चांदी के बारे में मनन कर रहा था। घर भर कर सोना और चांदी, मेरे प्रभु कितना अच्छा मौका है, प्रभु मुझे श्राप देने नहीं देगा। उसने कहा यदि वो तुझे बुलाए तो उन लोगों के साथ जाना। तो उनके बुलाने के पहले ये तैयार हुआ और उसके बुलाए जाने के पहले चला। यही समस्या, तो प्रभु उस पर क्रोधित हुआ। अब इसे सुनिए, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वो मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। अब प्रभु आपकी ओर से है तो आप भाग्यवान व्यक्ति हैं। अब वो गधी पर सवार होकर जा रहा था। उसके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रभु उसके विरुद्ध में था। वो गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। अब गधी के पास ज्यादा समझ थी, अच्छा प्रकाशन था इस भविष्यवक्ता से, इस व्यक्ति से ज्यादा। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वो मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच में गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, यानी दोनों दीवारों के बीच में प्रभु का दूत खड़ा हो गया। उसने तलवार निकाली थी और बिलाम गधी पर आ रहा था। ठीक है। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसे सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। उसने कहा, आउच, जानते हो तुम क्या कर रही हो गधी? जानते हो मेरे पैर को दीवार से घिस रही है। तो उसने गधी को फिर से मारा। दूसरी बार गधी को मारता है। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकृस्तान पर खड़ा हुआ, जहां न तो दाहिने हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। अब तीसरी बार सुनिए क्या होता है, यह बहुत दिलचस्प है। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। ये बहुत दिलचस्प है। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि गधी इतनी बुद्धिमानी से काम करेगी। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है? आपको कैसे लगेगा कि अचानक आपकी गधी आपसे बातें करने लगी हैं? मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गधी से कहा। अब वो गधी से बातें करता है। मतलब ये तो पूरी तरह चकित हो गया होगा। गधी उससे बातें कर रही है और वो गधी से बातें कर रहा है। सब कुछ गड़बड़ी में था, पूरी तरह गड़बड़ी में था, क्योंकि प्रभु आशीषित लोगों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। और यह आदमी ये तो सोना और चांदी चाहता था, सोना और चांदी से भरा घर चाहता था। श्राप देने का पहला मौका देख रहा था कि पैसे लेकर वो वापस आए। और प्रभु निश्चित कर रहा था कि वो श्राप कहने से पहले ही उसे रोक दे। प्रभु अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। और बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तू मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। उसने कहा, तूने मेरे पैर को दीवार से घिसा और मुझे इतनी परेशानी दी, और यदि आज मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे मार डालता। उसने गधी से यही कहा। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? देखिए गधी कितनी अच्छे से बातें करती है,
क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? क्या मैंने कभी तेरे संग ऐसा किया? जब से मैं तेरे साथ हूं तब से मुझ पर सवारी करता है। क्या मैंने कभी ऐसा तेरे साथ किया है? उसने कहा नहीं। वो गधी को जवाब दे रहा है। परमेश्वर ने उसे गधी से बातें करने लगाया है। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। अब उसकी आंखें खुल गई। कई बार प्रभु लोगों की आंखों से जल्दी गधी की आंखें खोलता है। कई बार लोग देखना नहीं चाहते हैं, वो विश्वास नहीं करना चाहते क्योंकि आंखों में कुछ और होता है। सोना और चांदी उनकी आंखों को अंधा करता है, वो स्वर्गदूत को नहीं देख पाते हैं। यानी अब वो परेशानी में है। अब गधी बात कर रही है। वो सोच रहा है कि क्या हो रहा है। अभी प्रभु उसकी आंखें खोलता है क्योंकि वो अच्छी तरह से ध्यान दे सकता है। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर करके दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और ये गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वो मेरे सामने से हट न जाती तो निस्संदेह मैं अब तक तुझे तो मार डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। उसने कहा, गधी को छोड़ देता और तुझे मार देता। यदि गधी नहीं रुकती तो मैं तुझे मार देता और गधी को जीवित छोड़ देता। उसने कहा। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। अब वो सोने और चांदी की आशा कर रहा था। फिर सोचा कि यदि प्रभु तलवार लिए मेरे विरुद्ध में है तो अच्छा है कि मैं अपनी जान बचा लूं। तो वो कहता, अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, उन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है। क्या यह अद्भुत नहीं कि प्रभु ने गधी को बोलने लगाया? किसी ने कहा, प्रभु गधे को बोलने लगा देता है। वो किसी का भी उपयोग कर सकता है। प्रभु गधों का नहीं लेकिन लोगों का उपयोग करना चाहता है, क्योंकि यह गधा जो गधी पर बैठा था वो नहीं सुन रहा था। प्रभु को पहले गधी से बातें करनी पड़ी और फिर इसकी आंखें खोल दी, क्योंकि यह गधा गधी पर बैठा था, वो अच्छा नहीं था। वो यही समस्या है। प्रभु गधों का उपयोग नहीं करना चाहता। प्रभु गधों को बुलाकर उन्हें अभिषेक नहीं देता, जानते हैं। लेकिन कई बार प्रभु के पास केवल गधा होता है, क्योंकि उसके ऊपर बैठा मनुष्य अच्छा नहीं। उसका मन पैसों पर लगा है, यानी ये इसी तरह होता है। तो प्रभु गधा और घोड़ों और कुत्तों का उपयोग नहीं करता है, प्रभु लोगों का उपयोग करना चाहता है। यह सुनकर के बिलाम आ रहा है। बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जो उस देश की अर्नेन वाली सीमा पर है। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं आया? क्या मैं इस योग्य नहीं? उसने कहा, यदि तू आता तो जितना चाहे पैसे देता। मैं चाहता हूं कि लोग श्रापित हो, क्योंकि मैं उन लोगों को नाश करना चाहता हूं। उन पर आशीष है और जब तक आशीष है मैं ये नहीं कर सकता हूं। तू मेरे पास आना था क्योंकि मैंने तुझे बुलाया था। देखिए, वो कहता है, वचन 38 में कहता है, बिलाम ने बालाक से कहा, देख मैं तेरे पास आया तो हूं, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूं? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। वो कहता, मैं तेरे पास आया हूं लेकिन मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु जो कहता है मैं वही कह सकता हूं। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किर्यत हुसोत तक आए। और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इस स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रहे और मैं जाता हूं। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वो मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वो एक मुंडे पहाड़ पर चढ़ गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास वापस जाओ, यूं कहना। और वो उसके पास लौट कर आया और क्या देखता है कि वो सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। उसने कहा, इसे सुनिए, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूर्व के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को श्राप दे, आ इस्राएल को धमकी दे, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं?
जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं कैसे श्राप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से भी मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूं। वो ऐसी जाति जो अकेली बसी रहेगी। दूसरे शब्दों में वो कहता है ये लोग किसी के साथ नहीं रहेंगे, वो सब लोगों को चित्र से दूर करेंगे, वे खुद अकेले सारी जगह ले लेंगे और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। ये अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूल के किनकों को कौन गिन सकता है, या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन कर सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो, इस्राएलियों जैसे, आशीषित लोगों जैसे। तब बालाम ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष से आशीष दी है। उसने कहा, देख मैंने तुझे लाया और तुझे मेढ़े और बैल और सब कुछ दिया, और जो तू चाहता वही किया, और तूने उन्हें बहुतायत से आशीष दी है। वो कहता है, मैंने तुझे शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलाया, तूने आशीष दी। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना नहीं चाहिए? बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहां से वे तुझे दिखाई देंगे। कहा, यह जगह ही गलत है। शायद इस जगह से तुम बड़ी भीड़ देख रहे हो। अब तू उन्हें श्राप देना नहीं चाहता है, तो मैं तुझे एक और जगह ले जाता हूं। वो थोड़े ही देखेंगे, तू नहीं डरेगा, उन्हें श्राप देगा। तो वो कहता है, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहां से वो तुझे दिखाई देंगे, केवल बाहर वालों को देख सकेगा, वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। वो यही चाहता था, वो इतना चाहता था कि श्राप कहा जाए। उसने कहा, प्लीज उन्हें मेरे लिए श्राप दे वहां से, यदि यहां से नहीं तो वहां से कोशिश करते हैं। तो वो उसे सिपौम के मैदान में लाया। ये सब वचन 16 देखिए। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसके मुंह में एक वचन डाला, यानी दूसरी बार, और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। और वो उसके पास गया, और क्या देखता है कि वो मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा, यहोवा ने क्या कहा? तब उसने कहा, हे बालाक, मन लगाकर सुन, यानी उसने कहा, राजा खड़ा हो जा, मैं कहना चाहता हूं। वो खड़ा हुआ कि प्रभु क्या कहता है उसे सुने। हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और वो ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करे? अब ये खास वचन कहा जाता और विश्वासी इसे जानते हैं कई युगों से युगों तक। मैं इसे इतने समय से जानता हूं, लेकिन केवल कई साल बाद मैंने जाना कि यह किस संदर्भ में कहता है। यह कहता था इस आशीष के संदर्भ में जो इस्राएलियों पर थी, और ये अयोग्य थे कि आशीष को बेकार करे, और उन्हें श्राप देने की वो कोशिश करता लेकिन नहीं दे पाता। और इसी संदर्भ में परमेश्वर बिलाम के द्वारा ये शब्द कहता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। दूसरे शब्दों में कहता है, परमेश्वर आशीष कहता है तो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। वो आशीष कहता और वो पूरी होगी। ये कहा गया और वो पूरा होगा, और कोई भी इस आशीष को दूर नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति इस मंजिल को बदल नहीं सकता। प्रभु ने इस मनुष्य पर आशीष कही और वो मनुष्य आशीष पाएगा, बस से यही। प्रभु झूठ नहीं कहता। प्रभु मनुष्य नहीं कि झूठ कहे। आपने ये वचन बहुत बार सुना है, लेकिन ये संदर्भ में है, यह आशीष के संदर्भ में है। और मनुष्य का पुत्र नहीं कि पश्चाताप करे। प्रभु अपना मन नहीं बदलता कि एक बार आशीष देकर दूसरी बार वो श्राप नहीं देता। प्रभु नहीं कहता कि अब आशीष दूंगा और फिर श्राप दूंगा, नहीं। वो मनुष्य का पुत्र नहीं कि पश्चाताप करे। पश्चाताप का अर्थ अपना मन बदल दे, अपने विचार बदल दे। फिर ये कहता है, क्या जो उसने कहा उसे न करे, मतलब जो उसने कहा उसे नहीं करेगा क्या? और क्या वो वचन देकर उसे न करे, मतलब उससे फिर जाए। दूसरे शब्दों में उसने आशीष कही है, क्या वो उसे नहीं करेगा? वो भलाई नहीं करेगा। उसने आशीष कही है, वो जरूर पूरी करेगा, उससे जरूर पूरी करेगा, वो भलाई करेगा। प्रभु आपसे कहे हुए शब्दों पर खड़ा रहेगा और उसे जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं, वो झूठ नहीं कहता, वो अपना मन नहीं बदलता। ये नहीं कि आज हाँ कहे और कल नहीं कहे। और इसके साथ नया नियम कहता है, परमेश्वर की सारी आशीषें हाँ और आमीन में है, हमारे लिए मसीह यीशु में है। कभी नहीं नहीं, हमेशा हाँ और आमीन में है मसीह यीशु में। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आज हाँ कहे और कल नहीं कहे। ये हमेशा हाँ और हाँ और हाँ और हाँ और हाँ में होता है मसीह यीशु में। Jesus,
running and you found me. I was blind and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know. Do you know? I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am. Make this confession. I am secure. I'm confident.